छत्तीसगढ़ जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमारे एग्जाम्स कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए PYQs पढ़ना। So let's start. Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी की, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के PYQs के बारे में। अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के रिगार्डिंग इन द छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे 2015 के PYQs के बारे में, ठीक है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, nothing in the Chhattisgarh Excise Act 1915 shall affect the provisions of certain acts. Which act is not included under the said provisions of section 6? अगर हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक्ट्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है which act is not included under the said provision? Is it option A, that is Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985? Is it C, Customs Act 1878? Is it option C, the Indian Tariff Act 1894? Or is it option number D, Cantonment Act 1910? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. This act is not included under the said provisions of section 6 of Chhattisgarh Excise Act 1915. Okay. The next question is, under section 7A of the Chhattisgarh Excise Act 1915, the state government is empowered to establish which authority for investigating into any case of the alleged or suspected evasion of the excise revenue? Is it option A, that is Excise Commissioner? Is it option B, Chief Revenue Authority? Is it option C, Flying Squads? Or is it option number D, Excise Collector? क्वेश्चन पेपर आप एक बार और ध्यान से पढ़िए। It is saying that under section 7A of the Chhattisgarh Excise Act 1915, state government is empowered to establish which authority, कौन सी अथॉरिटी स्टैब्लिश की जा सकती है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनटू एनी केस ऑफ एलिज्ड और सस्पेक्टेड इवेजन ऑफ द एक्साइज रेवेन्यू? And the correct answer to this question will be option number C, that is Flying Squads. Okay? और इसे आप रीड कर सकते हैं सेक्शन 7A के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whoever assaults or obstructs any excise officer exercising powers under the Chhattisgarh Excise Act 1915 is liable to be punished, okay, with imprisonment which may extend to dash or with fine which may extend to 2000 rupees. कोई भी पर्सन अगर असॉल्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी भी एक्साइज ऑफिसर को उसकी पावर एक्सरसाइज करने से, तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। तो कितने इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को मिल सकती है? क्या 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, या फिर 2 साल की पनिशमेंट मिल सकती है? अगर आपने सेक्शन 40A ऑफ द एक्साइज एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 इयर्स। ओके, 2 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है एंड 2000 तक का फाइन मिल सकता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 2016 के PYQs के बारे में। आपने देखा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में। ओके, और 2016 का हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following is not includable in the excise revenue within the meaning of section 2 clause 8 of the छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट? इनमें से कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करा गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट? क्या ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्या फीस को इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर पेनल्टी इंक्लूडेड नहीं है, या फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ?
एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द फाइन इम्पोज्ड बाय लॉ हैज बीन नॉट इंक्लूडेड या इंक्लूडेबल इन द एक्साइज रेवेन्यू विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 8. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. ऑप्शन ए है import and export of the intoxicant is totally prohibited under the Chhattisgarh Excise Act 1915. Option B, import and export of intoxicants is allowed by issuing pass under the Chhattisgarh Excise Act 1915. Option C, import and export of intoxicants is allowed by granting license under the Chhattisgarh Excise Act 1915, or is it option number D, that is import and export of the intoxicants is allowed by granting import export exemption certificate under the Chhattisgarh Excise Act 1915. We have to choose the correct statement. Okay, हमें correct statement चुनना है. एंड मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स तो इट इज अलाउड बाय इशूइंग द पास अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is excluded from advertisement within the meaning of section 23 clause A of Chhattisgarh Excise Act. पूछा जा रहा है एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में से इनमें से किसे एक्सक्लूड किया गया. ओके, इज इट ऑप्शन ए दैट इज नोटिस, ऑप्शन बी ओरल अनाउंसमेंट, ऑप्शन सी सर्कुलर, या ऑप्शन डी कैटलॉग डिस्प्लेड एट द लीकर शॉप, which has been excluded from the definition of advertisement. Okay, and इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, that is the catalog displayed at the liquor shop has been excluded from the advertisement word. इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 23A में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट which of the following is correct in regards to the offences relating to import, sale and manufacture of liquor which is unfit for human consumption. and हमारे पास ऑप्शंस है. ऑप्शन ए हमारा ये रहा. ऑप्शन ए है इट इज अ बेलेबल ऑफेंस. ऑप्शन बी है application for anticipatory bail shall not be entertained by any court. ऑप्शन सी है पर्सन कैन बी पुट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज पर्सन विल नॉट बी ग्रांटेड बेल एट ऑल. वी आर टॉकिंग अबाउट द अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट in regards to the offences relating to import, sale and manufacture of liquor which is unfit for human consumption. Okay, unfit for human consumption के liquor को अगर हम सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है. क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, क्या ये एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल एंटरटेन नहीं किया जाएगा इस केस में, या फिर पर्सन कैन बी पुट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, या ऑप्शन डी पर्सन विल नॉट बी ग्रांटेड बेल एट ऑल. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज application for anticipatory bail shall not be entertained by any court. Okay, अब हम बात करने वाले हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं. सी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी का और मैं सारी चीजें कवर कराने वाली हूँ. PYQs करवाऊंगी मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, ज्यादा से ज्यादा MCQs हम डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरी सिलेबस को मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें यहाँ कवर हो जाए. तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा. सो लेट्स स्टार्ट. 2017 के PYQs अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट रिक्वायर्स लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट. कौन से सेक्शन में
प्रोविजन दिया हुआ है विद रिगार्ड टू द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट? इज इट ऑप्शन ए दैट इज सेक्शन 16, ऑप्शन बी सेक्शन 17, ऑप्शन सी सेक्शन 23, और इज इट ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 25? तो अगर इसके सही आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 17 टॉक्स अबाउट द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है? तो सेक्शन 16 इज टॉकिंग अबाउट द पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली। ओके, सेक्शन 23 की हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज। एंड सेक्शन 25 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हैज बीन फाउंड कंज्यूमिंग अल्कोहल एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, एक पर्सन था, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था एट द रेलवे स्टेशन ऑन 2 ओकेजन्स। ही वॉज कन्विक्टेड अर्लियर उसे कन्विक्ट किया जा चुका था। What will be the minimum amount of fine to be imposed on A on the second conviction? एक बार उसे कन्विक्ट किया जा चुका है तो सेकंड कन्विक्शन पे कितनी फाइन उसे देनी पड़ेगी? हमारा ए ऑप्शन यहीं पर है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्या 2000 रुपीज का फाइन उसे देना पड़ सकता है, ऑप्शन बी है 3000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, ऑप्शन सी 5000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपीज तक का फाइन। ए को हमने पकड़ा है फॉर कंज्यूमिंग अल्कोहल एट द रेलवे स्टेशन। ओके, एंड पहली बार उसे कन्विक्ट किया जा चुका है, ये सेकंड कन्विक्शन उनका होने वाला है, तो कितनी फाइन देनी पड़ेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5000 रुपीज तक का फाइन देना पड़ सकता है ए को। इसे आप पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 36F के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following offences under the Chhattisgarh Excise Act has been declared as non-bailable? इनमें से कौन से ऑफेंस को नॉन बेलेबल डिक्लेयर करा गया बाय दी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट? नॉन बेलेबल ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल आपका एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल मिलना कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है। एंड जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, एंड वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंज्यूमिंग लीकर एट पब्लिक प्लेस। ओके, अगर आप पब्लिक प्लेस में लीकर कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी कर रहे हैं, या अनलॉफुल ट्रांसपोर्ट ऑफ लीकर कर रहे हैं, या फिर इंपोर्टिंग ऑफ लीकर विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, सी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टिंग ऑफ लीकर कर रहे हैं विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो गया। अब हम आते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज रिलेटेड टू। सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो इनमें से किससे रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू पासेस फॉर इंपोर्ट, export or transport, license required for the manufacture etc of intoxicants? Is it related to the requirement of pass for the import, export or transport, या फिर all of the above? ओके, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, सेक्शन 13 हमारा बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की बात करें तो द पेनल्टी फॉर सर्टन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर इज डिफाइंड इन। हम बात कर रहे हैं पेनल्टी फॉर सर्टन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। ओके, द ऑप्शंस आर सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 36, और इज इट सेक्शन नंबर 35? And the correct answer to this question will be option number A, that is section number 38.
So under the Chhattisgarh Excise Act, the penalty for certain unlawful acts of the licensed vendor has been defined under section number 38. अब हम section 37 की बात करें तो it talks about the penalty for the offences not otherwise provided for. Section 36 की बात करें तो it talks about the penalty for illegal possession. And finally section 35 की अगर हम बात करें तो it talks about the penalty for altering or attempting to alter any denatured spirit or denatured spirituous preparation. Okay. The next question is, on the direction of the state government, duty may be levied on excisable articles. On direction of the state government, okay. Duty may be levied or excisable articles, imported articles पर, exported, transported या all of the above. Okay. And the correct answer to this question will be option number D, that is all of the above. इसे आप रीड कर सकते हैं सेक्शन नंबर 25 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स प्रोवाइड्स अंडर. सी 21 ईयर्स के अंडर जितने भी लोग आते हैं उन्हें हम प्रोहिबिट करते हैं ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग. ओके, हम उन पर्सन को सेल नहीं करने वाले हैं. तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया? इज इट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 22 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, सेक्शन नंबर 23 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, सेक्शन नंबर 24 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, और इज इट सेक्शन नंबर 25 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट? And the correct answer to this question will be option number B, that is section 23 talks about the prohibition of sale of liquor intoxicating drug to persons under the age of 21 years. Okay. Section number 22 की अगर हम बात करें तो it is talking about the prohibition of employment of male persons under the age of 21 years and of women. Okay. Section 24 की बात करें तो it is talking about the closing of shops for the sake of public peace. And finally section number जो 25 हमारा है, it is talking about the duty on excisable articles. Okay. The next question is, limit of quantity for the possession of the intoxicant has been provided in which section of the Chhattisgarh Excise Act? Limit of quantity of possession की बात कर रहे हैं. Okay. The options are section 10, section number 16, section number 18, or is it section number 13? And the correct answer to this question will be option number B, that is section 16 talks about the limit of quantity for the possession of intoxicant. Okay, तो section number 16 हमारा सही आंसर है. इसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर 10 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. ओके. सेक्शन 18 की अगर हम बात करें तो इट इज टॉकिंग अबाउट द पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर एटसेट्रा. एंड फाइनली सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स. ओके, ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम बात करते हैं 2020 के PYQs. ओके, तो 2020 का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एज टू व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लीकर एंड फॉरेन लीकर? इज इट ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, और इज इट ऑप्शन नंबर डी एक्साइज ऑफिसर? एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एज टू व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी द कंट्री लीकर एंड द फॉरेन लीकर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 ताड़ी मीन्स, ताड़ी का क्या मतलब होता है अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915? आई होप यू नो कि
ताड़ी इट इज अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ये एक तरह की नशीली चीज होती है। तो ऑप्शंस आर fermented juice drawn from any kind of pal tree. Option B, unfermented juice drawn from any kind of palm tree. Okay, this is also palm tree. Okay. Option C, both A and B या फिर none of the above. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्मेंटेड जूस भी हो सकता है या अनफर्मेंटेड जूस भी हो सकता है, विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ी. The next question is provisions for enhanced punishment in case of substantial conviction for certain offences punishable under the Chhattisgarh Excise Act 1915 is provided under. हम बात कर रहे हैं प्रोविजंस के बारे में फॉर द इनहैंस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ सब्सटैंशियल कन्विक्शन. ओके, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है? इज इट सेक्शन 34 क्लॉज 1? इज इट सेक्शन 34 क्लॉज 2? इज इट ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 36, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 45? एंड अगर आपने ये एक्ट को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन नंबर 45 टॉक्स अबाउट द enhanced punishment in case of substantial conviction for certain offences which is punishable under the Chhattisgarh Excise Act. Okay. The next question is section 66. Okay, हम section 66 of the Chhattisgarh Excise Act की बात कर रहे हैं and it is related to, we have the options limitation of suits, option B, recovery of government dues, option number C, power of the state government to exempt from provisions of the act, or is it option number D, that is power to search with warrant? हम सेक्शन 66 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट कह रहे हैं एंड इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ओके, एंड फाइनली हम 2023 के PYQs करने वाले हैं, मतलब लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था उसके PYQs करने वाले हैं. इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. Denatured has been defined under. Denatured को कहाँ डिफाइन करा गया है? Which section of the Chhattisgarh Excise Act? Okay, is it section 2 clause 5 of the Chhattisgarh Excise Act? It is section 2 clause 9A of the Chhattisgarh Excise Act. Is it section 2 clause 17 of the Chhattisgarh Excise Act, or is it section 2 clause 12 of the Chhattisgarh Excise Act? आप देख सकते हैं आपको क्लॉजेस भी याद करने पड़ेंगे सेक्शन 2 के, क्योंकि सेक्शन 2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आप फिक्र मत करिए, मैं जो क्रैश कोर्स करवाऊंगी उसमें इन सारे एक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. और यहाँ पर मैं बता दूं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द denatured. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज passes for the import, export or transport of the intoxicant may be granted by. passes अगर हमें ग्रांट करवाने हैं फिर विद रिगार्ड टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंटॉक्सिकेंट, तो हम किसके द्वारा करवा सकते हैं? क्या हम एक्साइज कमिश्नर के द्वारा करवा सकते हैं, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा करवा सकते हैं, कलेक्टर के द्वारा करवा सकते हैं, या फिर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवा सकते हैं? एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय द कलेक्टर. अगर हमें पासेस फॉर द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स ग्रांट करवाना है तो वी हैव टू ग्रांटेड बाय द कलेक्टर. ओके, द कलेक्टर विल ग्रांट द पासेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज provisions relating to closing of the shops for the sake of public peace. क्लोजिंग ऑफ शॉप हम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस, ये कहाँ प्रोवाइडेड है? इज इट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 18? इज इट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 21 ऑफ द एक्साइज एक्ट? इज इट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ द एक्साइज एक्ट, और इज दैट और इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23A ऑफ द एक्साइज एक्ट?
तो मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 24 ऑफ द एक्साइज एक्ट provides the provisions with relating which is relating to the closing of shops for the sake of public peace. The next question is, who is competent authority? Competent authority की हम बात कर रहे हैं for permitting establishment or licensing of distilleries and the warehouses. The options are collector, excise inspector, एक्साइज कमिश्नर या फिर स्टेट गवर्नमेंट. We are talking about the competent authority for permitting establishment or licensing of the distilleries and the warehouses. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एक्साइज कमिश्नर. ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose prior permission is essential for granting license to sell liquor in cantonment area. किसकी प्रायर परमिशन की हमें जरूरत है फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू सेल लिकर इन कैंटोनमेंट एरिया? ओके, क्या प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, डिफेंस सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत है या फिर कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन की जरूरत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कमांडिंग ऑफिसर. ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर के प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू सेल लिकर इन द कैंटोनमेंट एरिया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजन relating to form and conditions of license is. Option A, section number 28. Option B, section number 28A. Option C, section 29, or is it option number D, that is section 30? We are talking about the provisions relating to form and conditions of license. और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन नंबर 28. The next question is, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, any holder of a license granted under the Chhattisgarh Excise Act may surrender his license to. कोई भी होल्डर है लाइसेंस का, अगर उसे सरेंडर करना है अपना लाइसेंस तो वो किसे सरेंडर कर सकता है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को सरेंडर करेगा, क्या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सरेंडर करेगा, क्या वो एक्साइज कमिश्नर को सरेंडर करेगा या फिर वो कलेक्टर को सरेंडर करेगा? तो मैं बता दूं, किसी भी होल्डर को अगर अपना लाइसेंस सरेंडर करना है जो कि ग्रांट करी गई थी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के द्वारा, उसे सरेंडर करना पड़ेगा टू दी कलेक्टर. ठीक है, और इसी के साथ हमारे 2015 से लेके 2023 तक के सारे PYQs कंप्लीट होते हैं विद रिगार्ड टू दी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे. अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली like the video, share the channel and also subscribe to my channel so that आप further videos देख सकेंगे मैं जितने भी uploads आगे लेकर आने वाली हूँ with regard to छत्तीसगढ़ जुडिशरी and with any state जुडिशरी. अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.